वेटेज आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो लास्ट ईयर तक एक 4 मार्क का क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है ना। तो इट कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन इधर इट कैन बी अ 4 मार्क का और इट कैन बी अ 3 मार्क का, ठीक है। कभी कभी 2 मार्क में भी पूछ लेते हैं, तो फिर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 मार्क के, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शंस में हमारे सिलेबस में क्या क्या है, दो हमारे अभी करंटली सिलेबस में तो कंस्ट्रक्शन में सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स है, बट वैसे ये चैप्टर के अंदर 2 कंस्ट्रक्शंस हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स। 2 कंस्ट्रक्शंस हमारे सिलेबस में, एक सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन है, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल में जब कंस्ट्रक्शन करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उस टाइप का ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स राइट अ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, देखो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which AB is 4 centimeters, BC is 5 centimeters and AC is 6 centimeters. Now you have to construct a triangle similar to triangle ABC such that each of its sides is 2/3 of the corresponding sides of triangle ABC. ओके, तो हमें क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो सिमिलर होगा और उसकी हर साइड 2/3 होगी गिवन ट्रायंगल के, ठीक है। मतलब अगर मैं रफ फिगर बनाऊं, लेट मी ड्रॉ रफ फिगर, ये मेरे पास एक ट्रायंगल ABC है। अब मुझे एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो कि 2/3 होगा, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर हो। अच्छा, मेजरमेंट्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं इसको 3x ले लेता हूँ, लेट्स टेक 3x, तो ये 2x हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इसके पैरेलल होगा। अगर ये 3y है तो ये 2y लेंथ हो जाएगी, है ना। ऐसा कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करना है। और ये वाला जो मेरा लाइन होगा, लेट्स से पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूँ DE, सो डेफिनेटली DE जो होगा वो AC के पैरेलल होगा, है ना भाई। सिमिलर फिगर्स में तो यही होता है ना, लाइन पैरेलल टू द बेस, सो DE वुड डेफिनेटली बी पैरेलल टू AC। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, कैसे, प्रोपोर्शनेट रेशियो बराबर है इन दोनों का और इंक्लूडेड एंगल कॉमन है, तो ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DBE के, ठीक है ना। तो ये रफ मैंने आपको बता दिया है, रफ हमें ये चीजें करनी है, ओके। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब देखो इसमें आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो हमें क्या करना है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो, आपका जो BC है यहाँ पे BC, उसको आपको डिवाइड करना है पॉइंट E से इन द रेशियो 2:3 या 2:1 बोल लो मैं, ठीक है ना। इट इज 2 पार्ट एंड दैट इज 1 पार्ट, यस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर मैं 2:1 रेशियो में डिवाइड करना चाहता हूं तो वो कैसे करते हैं, पहले हम उसको सीखेंगे। तो जैसे अगर हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्शन, इफ यू डू इंटरनल डिवीजन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है ना, अगर आपको एक पॉइंट का इंटरनल डिवीजन करने आ गया तो आप डेफिनेटली प्रोपोर्शनेट रेशियोज में साइड को बना सकते हो, यस, ओके, ठीक है ना। तो ये रफ था कंस्ट्रक्शन, ये रफ है, रफ मैंने फिगर आपको बता दिया क्या हम करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग पहले, सबसे पहले जो चीज शुरू करने वाले हैं वो हम लोग शुरू करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल साइड से। तो देखो आपको कोई भी लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई भी लाइन सेगमेंट दिया है। अब अगर इसको आपको 2:1 रेशियो में डिवाइड करना है कि भाई मेरे ये 2 पार्ट होने चाहिए, ये 1 पार्ट होना चाहिए, ये मेरा A है और ये मेरा B है, लेट्स से पॉइंट D है जो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा।
तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ए से किसी भी एंगल पे, कोई भी एंगल आप ले ले, एक रे बना दूंगा, ठीक है। What I will do is from point A I will draw a ray AX. D पॉइंट मुझे नहीं पता है, ध्यान रखना आप, D पॉइंट आपको नहीं पता है, आपको पॉइंट ढूंढना है, ठीक है ना। आप क्या करने वाले हो, यू विल फाइंड अ पॉइंट D, find D such that it divides AB in 2:1 ratio 2:1 रेशियो इंटरनली, मतलब ये अंदर का पॉइंट है। तो अब आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है, मेरे साथ साथ बनाते चलना आप, ठीक है ना। तो ए बी आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट आपको दिया हुआ है, मान लो 10 सेंटीमीटर का दिया है, और आपको बोला है ऐसा पॉइंट डी चाहिए जो ए बी को 2:1 रेशियो में डिवाइड करे। तो अगर हम मैथमेटिकली निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 6.66 होगा वो ना, 2/3 ऑफ 10, यस, ठीक है। लेकिन हमें अगर कंस्ट्रक्शन से निकालना है तो हम कैसे निकालने वाले, उसको आप ध्यान से समझना। आपने क्या कर दिया, ए एक्स एक रे बना ली, अब आपने अपने कंपस को ए पे रखा और एक फिक्स लेंथ ले लिया आपने, वो लेंथ आपकी 2 सेंटीमीटर ले लो, 3 सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर ले लो, 2.5 ले लो, जितना लेना है ले लो, उससे आपने एक आर्क कट कर दिया। तो ये एक्स की एक आर्क कटी, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A1। फिर A1 पे कंपास रखा, फिर एक आर्क कट करी और उसको मैंने A2 मार्क कर लिया। फिर A2 पे कंपास रखा, फिर एक आर्क कट करी, A3 मार्क कर लिया। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। इस सारी एक्स लेंथ आ गई यहाँ पर, यस और नो? यस, ओके। यस सर। A1 x मार्क किया, A2 x मार्क कर लिया, A3 x मार्क कर लिया, ठीक है। तो जितने पार्ट में आपको डिवाइड करना होता है 2:1, मतलब एक दो पार्ट बनेगा, एक एक पार्ट बनेगा, तो टोटल 3 पार्ट चाहिए, तो 3 आर्क कट करूंगा मैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसी तरीके से अगर आपको 4:5 रेशियो बोल दिया गया तो आप 9 आर्क्स कट करोगे, you'll be cutting 9 आर्क्स। तो छोटी छोटी ले लेना, ठीक है ना, ज्यादा बड़ी मत लेना, तो 9 आनी भी चाहिए, ओके। तो अब मैंने क्या कर लिया, जो लास्ट वाली है उसको बी से ज्वाइन कर लिया। क्या कर लिया, लास्ट वाली को बी से ज्वाइन कर लिया। तो मेरे साथ साथ ज्वाइन कर लो, A3 को बी से ज्वाइन कर लिया हमने, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2:1 रेशियो में उसको डिवाइड करे ऐसा रखना है। तो मैं क्या करता हूं, ये वाली लेंथ अगर 2 पार्ट्स है, A2 को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं ऐसे, इफ आई ड्रॉ A2 एंड लेट्स मार्क दिस पॉइंट एज E, ठीक है ना। A2E अगर मैं एक ऐसी लाइन बना सकता हूं जो A3B के पैरेलल हो, तो मैं बोल सकता हूं रेशियो 2:1 आ जाएगा सिमिलैरिटी से, है ना। तो अब मेरा जो टास्क होने वाला है, दैट विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ पैरेलल लाइन। मेरा काम क्या होने वाला है, कंस्ट्रक्टिंग अ पैरेलल लाइन। तो मैं पैरेलल लाइन कैसे कंस्ट्रक्ट करता हूं, यही इसमें आपको सिर्फ सीखना था। तो कैसे पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, अब बहुत ध्यान से समझना। आप A3 पे कंपास को रखोगे, देखो आई एम डूइंग दिस विद रेड कलर, आई एम कीपिंग माय कंपास ऑन A3 एंड कटिंग एन आर्क। कोई भी लेंथ की कट कर सकते हो आप, छोटी सी आर्क काटनी है। A2 से आपको सेम वही आर्क काटनी है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, एकदम आइडेंटिकल। जो आर्क आपने इधर काटी थी वही आर्क आपको यहां भी कट करनी है। 2 आर्क्स आपने कट कर दी, ओके। अब इनको नाम आप दे दो x और इसको नाम दे दो आप y, ठीक है। जहां पे वो 2 पॉइंट को काट रही है उसको आपने नाम x और y दे दिया। किसी को नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो। सबको समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, हमने A3 पे कंपास को रखा, आर्क कट करी, यस बेटा टेल मी, समझ आ रहा है सबको? हाँ अब सर। आप यस सर। यस यस, कोई बीच में बोल रहा है, बताओ क्या हुआ बेटा, सबको समझ आ रहा है? यस, हाँ बोल रहे थे, हाँ। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, आपको कंपास को रखना है एक्स और वाई पे और मेजर करना है कि ये कितनी आर्क है। एक एंड यहाँ पे होगा और कंपास का एक एंड यहाँ पे होगा। दिस इज योर कंपास, ये आपका कंपास है। इज इट क्लियर? यस सर। अब आपको पता है ये आर्क लेंथ जो है ना, ये बताती है कितना एंगल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मेरा कंपास का रखना है
टिप और दूसरा टिप इस आर्क को कट करेगा। अब जहां पे आर्क को कट कर रहा है वो पॉइंट आपका एंगल मेजर हो जाएगा। समझ आया आपको? फिर से अगेन आई रिपीट, एक कंपास का एंड यहां पे था और वही लेंथ अब जो आपके पास मेजर हुई है वही लेंथ इधर कंपास काटेगा। तो जैसे कंपास कट करेगा तो वही एंगल यहाँ पे मेजर हो गया। तो ये आर्क आपने कॉन्ग्रुएंट यहां से उठा के यहाँ पे रख दिया। दिस आर्क एंड दिस आर्क आर कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये आर्क को कंपास से मेजर कर रहे हैं और एक पॉइंट हमें मालूम है तो हम आर्क को कट करते हैं, तो यही आर्क बनेगी फिर से आपके पास। इज इट क्लियर? क्या सबका बन गया? ठीक है, यस और नो? हाँ सर। अब मुझे क्या करना है, जो ये पॉइंट था, ये पॉइंट आपके पास आया ना, ये पॉइंट था, इसको A2 के साथ ज्वाइन कर लो, आपकी लाइन पैरेलली बन जाएगी। जस्ट ज्वाइन इट एंड यू गेट दिस पॉइंट एज E। नाउ व्हाट इज लेंथ AE आप मेजर कर लो और BE आप मेजर कर लो, तो आपको मिल गया होगा। AE आपका 6.66 होगा, ये 3.33 जितना मेजरमेंट्स आपको मिल चुका होगा। देख लो आपका आ गया कि नहीं आया। जिन जिन का आ जाता है रेज हैंड कर लो आप, ठीक है ना? तो आई वुड कम टू नो कि आपको पता चल गया। यस, आगम का रेज हैंड हो चुका है। ठीक है, जिन जिन का आ गया है रेज हैंड कर लो। यशवी का भी आ गया है, वेरी गुड। शुभ का आ गया है, अब्बास का आ गया है। ठीक है ना? जिन जिन का नहीं आ रहा है, कोई का अगर किसी का भी मेजरमेंट नहीं बैठ रहा है, प्लीज लेट मी नो। So mine 7 is coming. 7 इज कमिंग। नवदा, तो फिर से आप एक बार एंगल चेक करो। ठीक है ना? ये आपने जो यहाँ पे एंगल लिया है, एक कंपास का एंड यहाँ पे था, एक कंपास का एंड यहाँ पे था आपका। अब यहाँ पे रख के आपने जो आर्क कट किया है उसको ध्यान से देखो आप एक बार सिर्फ। ठीक है, Yes, sir. गर्व का आ गया, गर्व निगम। अक्षत का आ गया, अक्षत। हेतल, यस। फातिमा का आंसर आ गया, फातिमा। मंसूर, वेरी गुड। सृष्टि का भी आ गया, बहुत अच्छे सृष्टि। ओके, कुतुब खान का आ गया, आर्ची, आयुषी। सी, ये चैप्टर जो है ना, फ्री के मार्क्स होते हैं, इसको हमको लूज नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है, कोई गलती नहीं करना। चलो, इसी का एक और अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अभी हम AB को 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना? फटाफट करेंगे। AB अगेन इज 10 सेंटीमीटर्स फॉर यू। AB 10 सेंटीमीटर्स है आपके लिए। What you have to do is you have to find out a point D on AB such that it divides in 3:4 ratio. तो आपको D पॉइंट लेना है जो 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक मिनट सर, क्वेश्चन क्या है? D एक AB के ऊपर पॉइंट है जो उसको 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। AB आप 10 सेंटीमीटर ले लो वापस से। .2 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए वेरिफिकेशन है। दिस इज हाउ वी विल वेरीफाई। 4.2 के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप आप एक रे ड्रॉ कर लेंगे। अब टोटल 7 पार्ट्स है तो आप 7 पार्ट्स ड्रॉ कर लेंगे। कंस्ट्रक्ट 7 पार्ट्स। तो A1 उतनी आंख A2, उतना A3, उतना A4, उतना A5, उतना A6 और उतने पे A7।
ओके, अब आप A7 को B से ज्वाइन करेंगे। हमें A7 को B से ज्वाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें 3:4 रेशियो चाहिए, तो मैंने क्या कर लिया, एंगल मुझे चाहिए, कितना एंगल का मेजरमेंट है, तो वो एंगल का मेजरमेंट मैंने ले लिया। देखो, आप एंगल का मेजरमेंट ये वाला एंगल ले लो तो भी चलेगा, आप चाहो तो इंटीरियर एंगल भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं आएगा, दैट विल बी सेम, ठीक है। तो अगर आप नीचे आग कट करते हो तो नीचे करो, ऊपर आग कट कर रहे हो ऊपर करो, सेम है, वन एंड द सेम थिंग। तो आपने आर्क कट कर दिया A7 को सेंटर मान के, तो मैं यहाँ पे भी A3 को सेंटर मान के सेम आर्क कट कर रहा हूँ। फिर ये वाला पॉइंट मेरे लिए x था और ये वाला पॉइंट मेरे लिए y था, मुझे XY लेंथ को मेजर करना है। क्या करना है, XY लेंथ को मेजर करना है। तो मैंने XY लेंथ मेजर कर लिया कंपास से, एक कंपास का एंड यहाँ पे था, एक कंपास का एंड यहाँ पे था, दिस इज माय कंपास, ठीक है, ये मेरा कंपास है, ऐसा कंपास है आपका, ठीक है ना, एक कंपास है। तो कंपास का एक एंड यहाँ पे है और एक एंड यहाँ पे है, इसको मेजर करके यहाँ पे आपने कंपास को एज इट इज रख दिया और दूसरा आर्क यहाँ पे कट होगा, ठीक है ना, दूसरा आर्क यहाँ पे कट होगा, ओके। तो जैसे आपको आर्क मिल जाता है, उस लाइन को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दे, लेट दिस पॉइंट बी डी। तो अब आपका AD का मेजरमेंट आप स्केल से निकाल लो और BD का निकाल लो, 3:4 रेशियो है, तो ये हो जाएगा 3/7 टाइम्स ऑफ 10 AD एंड दैट शुड कम अराउंड 4.2। देख लो 4.2 के आसपास आ रहा है सबका, यस, नवदा आ रहा है, Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगम का भी आ गया, नवदा का भी आ गया, सारे बच्चे जैसे जैसे आपको आता जाता है, ठीक है ना, आप रेज हैंड करते जाना, ओके। और किसी का नहीं आ रहा है, पहले वाला भी नहीं आया था, ये भी नहीं आया था, तो प्लीज लेट मी नो। मंसूर का आ गया, मंसूर, सर मेरा 5.5 आ रहा है। 5.5 आ रहा है। एक बार आप है ना, आपके पास प्रोट्रैक्टर होगा, प्रोट्रैक्टर से आप अपना ये एंगल मेजर करके देखो, आपने क्या ये एंगल सही लिया है, ये एंगल कितना आ रहा है आपका और ये एंगल कितना आ रहा है आपका, लेट्स से ये थीटा है और ये भी थीटा ही होना चाहिए। तो एक बार प्रोट्रैक्टर से आप अपना एंगल वेरीफाई कर लो, क्या मेरे एंगल्स बराबर हैं दोनों जो मैंने लिए हैं। क्या क्या चेक करेंगे, एंगल चेक कर लो बराबर है। ये वाला मेजरमेंट देख लो, अगर आपका ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला उसके अकॉर्डिंगली कितना आपने लिया है, क्या ये इक्वल सर एंगल मेजरमेंट दोनों सही है। सही है, दोनों एंगल आपके सही आ रहे हैं, एकदम परफेक्ट है। यस सर। कितना आ रहा है आपका एंगल, कितना आ रहा है दोनों, सर दोनों 130 आ रहे हैं। 130 डिग्री आ रहा है, यस। हाँ, मतलब 50 के आसपास अंदर का एंगल बन रहा है। अच्छा मुझे ये चीज बताओ, आपका ये कितना आ रहा है, A से A3 का मेजरमेंट कितना आ रहा है आपका, A to A3 कितना है, स्केल से देख के बताओ, A3 कितना है, A7 कितना है, A3 कितना है, सर 5.5। 5.5 है, A7 फिर कितना है, 13.5। 13.5 से गलत हो गया ना, A7 13.5 कैसे आएगा, 10.5 आना चाहिए, नहीं कितना आना चाहिए, नहीं 5.5 है, ओके 5.5 है, तो ये आपका ज्यादा ही आएगा, रुको रुको मुझे लगा 4.5 है, 5.5 लिया आपने, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 7, एक सेकेंड, 5.5
ओके 5.5 into 7 divided by 3 12.8 आना चाहिए बेटा, वही गड़बड़ है। ये वाला आपका राउंड अबाउट 12.8 सेंटीमीटर आना चाहिए, चेक कर लो। ठीक है ना, तो आपने 7 इक्वल पार्ट नहीं लिया है, यहाँ गलती हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपके चेक्स आप कर सकते हैं, यू कैन चेक दीज एंड यू कैन फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। ओके 4.3 शुभ बिल्कुल ठीक है, 4.3 बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आंसर 4.28 कुछ आएगा, तो 4.3 ही आना चाहिए। करेक्ट आंसर 4.3 ही है। ओके सब बच्चों को चेक हो गया, सबने चेक कर लिया है, चल सकते हैं आगे। 2 मिनट सर, मेरा ये एंगल बराबर नहीं आ रहा सर। एक बार देख लो एंगल कैसे लेना है आपको। कंपास के 2 एंड्स को फिक्स कर लो यहाँ पे, और एक एंड को यहीं पे रख के आर्क कट करना। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर अब आई। ओके देखो व्हाट वी आर डूइंग इज, फॉर सॉल्विंग पर्पस आप कोई भी एंगल ले सकते हो, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 30 डिग्रीज ऊपर ले रहे हैं। ठीक है 30 डिग्रीज ऊपर ले रहे हैं और 30 डिग्रीज नीचे ले रहे हैं। आप चाहो वो एंगल ले सकते हो, अगेन आई विल रिपीट, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग ऊपर वाला एंगल 30 एंड सेम 30 इधर। आपको यहाँ पे थीटा लेना है, यहाँ पे भी वही थीटा लेना है। कंस्ट्रेंट हमारा सिर्फ ये है कि थीटा थीटा लेना है। मैंने सिंपल करने के लिए 30-30 ले लिया। ठीक है तो 30 डिग्री आप बना लो। सर हमें ओके ड्रॉ करने की कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट करो ना, 30 डिग्रीज कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ना 60 को बाइसेक्ट करके। ठीक है तो 30 डिग्री आपको एंगल बनाना है, जो आप इजीली बना सकते हो। इफ यू कैन मेक 60 इजीली गो फॉर 60। हाँ सर 60 बना लेते हैं ना। 60 बना लो आप, ठीक है ना। मैंने सिर्फ यहाँ पे थीटा स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ठीक है जो ऊपर आपने बनाया वो नीचे आप बनाओ, कोई भी एंगल आप बना सकते हो। ठीक है ना, वट एवर यू फील कन्वीनियंट। 60 जल्दी बनेगा। यहाँ थीटा रखा, यहाँ थीटा रखा। अब मुझे बोल रहा है 3:4 रेशियो, ए से 3 रेशियो है, बी से 4 रेशियो है। ठीक है ना, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने कंपास लिया। ठीक है मैंने कंपास लिया और वो कंपास से मैं जैसे रेस कट कर रहा था ना, जो रेस पे आर्क कट कर रहा था, अभी वैसे ही काटूंगा, लेकिन ऊपर 3 काटूंगा, नीचे 4 काटूंगा, क्योंकि ए से 3 पार्ट है और बी से 4 है, तो 3 कट करना है। A1 वही लेंथ का A2 और वही लेंथ का A3। सिमिलरली बी से B1, फिर B2, B1, B2, B3 और B4। इज इट क्लियर? ऊपर 3 आर्क कट के सेम लेंथ की, एक एक एक,
और नीचे 4 आर्क कट की, एक एक एक। इज इट क्लियर? ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, बस A3 को B4 से ज्वाइन कर लेना है। A3 को B4 से ज्वाइन कर लेना है, काम खत्म। A3 को B4 से ज्वाइन कर लेना है, तो ये रेशियो 3:4 आ जाएगा। मेजर कर लो आप। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? हाँ सर। क्यों ऐसा होगा उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है। ये 3x है तो आपने कंस्ट्रक्शन में 4x लिया है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये दोनों थीटा एंगल है, तो ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। तो जो सामने वाली साइड्स का रेशियो है वही इसका रेशियो होगा, तो ये भी 3y होगा, तो ये 4y होगा। तो ये 3 टाइम्स लेट्स से z है, तो 4 टाइम्स z होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, Yes, sir. तो बस हमने सिमिलर ट्राइंगल्स, देखो सिमिलर के कॉन्सेप्ट हमने डिवाइड कर लिया इसको रेशियो में। ठीक है, तो ये सारा स्टोरी था प्रोपोर्शनेट रेशियो में बनाने के लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर हम लोग पार्ट्स डिवाइड करने के बाद क्या करा? क्या करा? बस ज्वाइन कर लिया B3 को A3 को B4 से, और फिर मेजरमेंट्स आप फाइंड आउट कर लो, आपको पता चल जाएगा। ये वापस से 4.3 था जो आपने किया था अभी, और वो रेस्ट ऑफ द 5.7 होगा। चेक कर लो आप, यही आ रहा है ना? यस सर 4.1 और 5.9। ठीक है, फिर देखो ये थोड़ा बहुत आपका जो मिस्टेक्स आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपके मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं है। जितनी आपकी आर्क्स एक्यूरेट होंगी, जितने आपके मेजरमेंट्स एक्यूरेट होंगे, उतना आपका आंसर एक्यूरेट होगा। ठीक है ना? ओके, तो ये जो आर्क्स कट करते हो वो बिल्कुल ध्यान से इक्वल मेजरमेंट्स के कट करने हैं। जो लाइंस बनाते हो बिल्कुल पैरेलल लाइंस बनानी है, इक्वल एंगल्स पे बनानी है। ठीक है, चलो अब ये फिगर तो रफ हो गया, यहाँ पे इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं अभी। नाउ लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमसे बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी इन विच AB इज 4 सेंटीमीटर। तो ये AB मेरे लिए 4 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट उसने बोल दिया BC 5 सेंटीमीटर का बनाना है आपको, और AC 6 सेंटीमीटर का बनाना है। ठीक है, तो क्या आप ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? फर्स्ट फेज क्या है? ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना। सो डू इट फॉर मी। चलो ABC ट्राइंगल आप मुझे बना के दिखा दो। क्या आपको ABC बनाने में मेरी हेल्प चाहिए? सिर्फ बनाना ही है ना ट्राइंगल सर? कैसे? हाँ, सिर्फ ABC ट्राइंगल बनाना है। तो सबसे पहले आप AB बनाओगे 4 सेंटीमीटर, फिर A से आर्क कट करोगे 6 सेंटीमीटर का, ऐसा कुछ होगा। फिर B से आर्क कट करोगे 5 सेंटीमीटर का, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को C ले लेंगे हम। यस, सो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। यस, अब उसने क्या बोल दिया है? सबका बन गया ट्राइंगल। चलिए देखिए आगे। ओके, सो वंस वी हैव कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल, एक बार मैंने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे
ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद ऐसा ट्राइंगल बनाना है जो इसके सिमिलर हो और जिसकी साइड्स 2/3 हो। तो मैं 2/3 बनाने के लिए क्या करूंगा, मुझे AB का 2/3 चाहिए, मुझे BC का 2/3 चाहिए, मुझे AC का 2/3 चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज A से मैं एक रे बना लेता हूँ X, A से मैं एक X रे बना लेता हूँ, लेट्स से X रे है, 2/3 है, मतलब एक 2 पार्ट्स होगा और एक 1 पार्ट होगा, तो टोटल 3 पार्ट्स है, तो 3 पॉइंट्स हो जाएंगे 1 2 3, A1 A2 A3 नामकरण कर लेते हैं हम लोग। अब A3 को B से ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट एंगल मेजर कर लेंगे, यस एंगल मेजर कैसे करते हैं बेटा, आर्क बनाते हैं पहले तो वही आर्क आप A2 से बनाओगे, फिर इधर कंपास रखा हुआ है और इधर कंपास रखा हुआ है आपका, वही आर्क आप यहाँ से यहाँ कट कर लोगे। आर्क कट करने के बाद आपको पता चल गया, आपने ज्वाइन कर लिया, ये पॉइंट आपके पास D आ गया। D would be dividing this line segment in the ratio 2:1 ratio। ठीक है, अब करना क्या है, D से फिर पैरेलल बनानी है, मेरी D से पैरेलल बनानी है, तो D से पैरेलल कैसे बनाओगे, आप यहाँ पे एक आर्क कट करोगे, वही D से आर्क कट करोगे, सेम आर्क D से कट होगी, फिर आप कंपास का एक हाथ एक इधर रखोगे एक इधर रखोगे और एंगल को मेजर करोगे कंपास से, और यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क यहाँ पे कट करोगे आप। इज इट क्लियर? और ये जो पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम, दिस द पॉइंट, इसको जैसे आपने ज्वाइन कर लिया तो पैरेलल आ गया आपके पास। हमेशा हम क्या कर रहे हैं, ये एंगल को मेजर कर रहे हैं, ये एंगल को मेजर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एंगल को मेजर किया था वैसे ही वहां पे एंगल को मेजर कर रहे हैं। So now the figure that is obtained is nothing but a AD, इधर इधर, आप इसको E मार्क कर लो, तो ट्राइंगल ADE is a triangle which is similar to triangle ABC and it is 2/3 of it। समझ आ गया सबको कैसे कर रहे हैं? तो आपके मेजरमेंट साइड्स के मैं को D तक ज्वाइन करने के बाद क्या करा, किसको A2 को A2 को आपने D पे ज्वाइन कर लिया ना, उसके बाद आप ये वाला एंगल मेजर कर लो और वही सेम एंगल पे D से लाइन बनानी है आपको। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आई नीड टू कंस्ट्रक्ट DE पैरेलल टू BC। क्या पैरेलल लाइन बनाना आप जानते हो, है ना? कैसे पैरेलल लाइन बनाते हैं, आर्क से एंगल मेजर करते हैं, भाई एक लाइन है आपके पास, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन बनानी है तो आप एंगल मेजर करोगे, और यहाँ से वही लाइन खींचनी है तो एंगल मेजर करके आर्क कट कर लो, ठीक है ना? देखो अभी मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि वी नीड टू कंस्ट्रक्ट पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम यहाँ सीख के आए, ठीक है ना? सेम यू नीड टू कंस्ट्रक्ट पैरेलल लाइंस। तो आपने पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर लिया DE पैरेलल टू BC, तो आपके पास ADE एक सिमिलर ट्राइंगल आ जाएगा। अब मेजरमेंट्स की मैं बात करूं तो आपका AD कितना होगा, दैट विल बी 2/3 ऑफ 4, सो दैट हैज टू बी 8/3, दैट हैज टू बी 2.66 सेंटीमीटर्स। अगर मैं AE की बात करता हूं, दैट इज आल्सो 2/3 ऑफ 6, सो दैट इज 4 सेंटीमीटर्स। चेक कर लो, दीज आर योर चेक पॉइंट्स। DE is 2/3 of 5, so it is 10/3, so that is 3.33 centimeters. Check कर लो, these are the measurements which you should have. सर Done? नहीं आ रहा है? सर ये स्टार्टिंग से बताओ, समझा नहीं, समझ में आया। पहले आपने कंस्ट्रक्शन AD कर लिया, आपका AD कंस्ट्रक्शन हो गया, AD कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। सर वो नीचे लाइन नहीं, पैरेलल भी नहीं हुई। ये इतना कंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं हुआ आपका? हाँ हो गया, हो गया। ये हो गया।
तो आपको डी पॉइंट मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये एंगल मेजर करना है, ये एंगल सेम कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करते हैं एंगल, सबसे पहले आप बी को कंपास का सेंटर मान के एक आर्क कट करो, वही आर्क आप डी को सेंटर मान के कट करो। कर लिया आपने? फिर Yes. जहां पे ये दो पॉइंट को कट कर रहा है, लेट दीस पॉइंट्स बी एक्स एंड वाई, तो दोनों पॉइंट्स आप एक्स और वाई पे कंपास को रखो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना लेंथ कंपास, कितना है लेंथ ऑफ आर्क, आपको आर्क लेंथ पता चल जाएगी। एक्स वाई पे आपने कंपास रखा, अब आप कंपास को यहाँ पे रखोगे, ये गिवन पॉइंट पे, ठीक है, दिख रहा है, और दूसरा कंपास से आप आर्क कट करोगे। इज इट क्लियर? और उन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लोगे। Yes, sir. अब आप मेजरमेंट्स ले लो फटाफट फटाफट, आप एडी का मेजरमेंट चेक कर लो, आपका डीई का चेक कर लो, और एई का चेक कर लो। और सारे सारे एंगल्स आप मेजरमेंट ले लो, जैसे कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा था, ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ये वाला एंगल भी अल्फा है, तो ये दोनों एंगल्स आपके बराबर आने चाहिए, तभी आपका कंस्ट्रक्शन एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, Yes, sir. अब इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में क्या क्या हो सकता है, रेशियोज आपको अलग अलग दिए होंगे। अगर कभी ये रेशियो हो जाता है 5/3, 5/3 का मतलब क्या है, अब जो ट्राइंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, है ना, यस और नो? अभी जो ट्राइंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और नीचे ले जाऊं, ठीक है ना, तो अगर मैं बात करता हूं, अभी मुझे बनाना है वो 5/3 बनाना है, तो गिवन ट्राइंगल तो ऑलरेडी था मेरे पास, अब 5/3 कैसे बनेगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। 5/3 का मतलब अब ये 3 टुकड़ा है और 5 टुकड़ा टोटल है, तो ये 2 टुकड़े बच जाएगा। यस, डू यू अग्री? 5/3 का मतलब क्या है, टोटल 5 पार्ट होना चाहिए और वो 3 पार्ट हो, जो गिवन है वो 3 पार्ट हो, तो ये 3 पार्ट ये टुकड़े हैं, टोटल अगर 5 पार्ट है तो ये बचा हुआ टुकड़ा 2 पार्ट्स हो जाएगा आपके लिए। ये पॉइंट ए बी सी है। अब मुझे सी पॉइंट लोकेट करना है, बेटा ध्यान रखना, सी पॉइंट आपको लोकेट करना, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक रे बना लोगे, ए एक्स, 1 1 2 3 4 और 5, तो थर्ड पार्ट को यहाँ ज्वाइन करोगे, एंगल मेजरमेंट निकालोगे, वही एंगल इधर होगा और फिफ्थ पार्ट से ज्वाइन कर लोगे, तो जहाँ पे ज्वाइंट मिलेगा वो पॉइंट सी कहलाएगा। सी पता नहीं है आपको, आपको सी निकालना है। क्या आप समझ गए मेरी बात? पहले अंदर का पॉइंट निकालते थे, अब बाहर का पॉइंट निकालते हैं। ओके, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है व्हाट वी आर डूइंग? यस सर। Yes, sir. ठीक है, 5/3 बनाना है, 5/3 मतलब वो 5 पार्ट्स होगा और छोटा वाला जो हमारे पास गिवन है वो 3 पार्ट्स होगा, तो 2 पार्ट ज्यादा होगा, तो ये 2 पार्ट्स होगा, तो हमें सी पॉइंट मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट से ज्वाइन करते हैं, A1 A2 A3 से ज्वाइन करते हैं, तो A3 से आपने ज्वाइन कर लिया गिवन ट्राइंगल को और पैरेलल एंगल थीटा निकाल लिया। अब यही एंगल आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, तो कभी भी सेम एंगल कैसे बनाते हैं, मैं देखो रेड से बना रहा हूँ, हम हमेशा इस पॉइंट को लेके आर्क कट करते हैं, वही हम फिफ्थ पॉइंट से लेके आर्क कट करते हैं, फिर यहाँ पे कंपास का हेड रखते हैं और यहाँ पे कंपास का हेड रखते हैं, ताकि हमें आर्क की लेंथ पता हो, तो फिर यहाँ पे रख के आप वही आर्क लेंथ कट करते हो। इज इट क्लियर? कंपास का दूसरा हेड रख के ये आर्क लेंथ यहाँ कट होती है, फिर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं इसे, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ओके, तो ये हमें कॉन्सेप्ट हमें क्या सिर्फ याद रखना है, कैसे एक एंगल के पैरेलल दूसरा लाइन बना सकते हैं, एक लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज देयर, चलिए, तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आपका इधर कंप्लीट हुआ, ठीक है, कैसे एक ट्राइंगल के सिमिलर दूसरा ट्राइंगल आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप,